बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्ज़ाम्स करीब हैं और आज की वीडियो एमए इंग्लिश पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। इससे पहले कि मैं कुछ वीडियो के बारे में डिटेल बताऊं, मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहती हूं कि एग्ज़ाम्स में कामयाबी के लिए जहां बहुत सी टिप्स आपको बताई जाती हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप मेहनत करने के बाद ये है कि जब आप एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो अपने दिल में यकीन लेकर जाएं कि हम ज़रूर कामयाब होंगे। यही वो यकीन है, यही वो कॉन्फिडेंस है जो आपके पेपर को 100% सॉल्व करवाता है और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आज की वीडियो द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स बाय जॉफ्री चौसर पर है। इसकी तमाम कैरेक्टर्स और इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगी। जॉफ्री चौसर की जो पोएम्स, जो प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल हमारे सिलेबस में है, इसमें से आपके पेपर में इम्पॉर्टेंट लाइंस भी आती हैं और इसके अलावा इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करें। तमाम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताऊंगी और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपको लाइंस आ जाती हैं तो आपने इसको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कैसे बनाना है। आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपको द प्रोलॉग्स टू द कैंटरबरी टेल्स की तमाम इम्पॉर्टेंट लाइंस भी बता दूं जो आरटीसी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको इसमें प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में से कुछ लाइंस आती हैं रेफरेंस के लिए, आरटीसी के लिए, तो सबसे पहले आप रेफरेंस लिखेंगे कि दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स रिटन बाय जॉफ्री चौसर। उसके बाद इसके बारे में कुछ मज़ीद बातें आप बताएंगे कि ये टाइप ऑफ पोइट्री जो है नरेटिव पोएम है और हेरोइक कपलेट है, यानी ये एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है। और हेरोइक कपलेट मींस कि इसमें जो लाइंस हैं, जो राइमिंग स्कीम है वो ए एंड बी फॉर्म में है। इसके कॉन्टेक्स्ट में एक कॉन्टेक्स्ट में आपको लिखवा देती हूँ अगर आप लिखना चाहते हैं, जो कि तमाम चौसर की कुछ भी लाइंस आए उसमें आप इसे ऐड कर सकते हैं। द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स इज़ अ लॉन्ग नरेटिव पोएम। इट्स नरेटर माइट बी चौसर हिमसेल्फ, in which he introduces 29 pilgrims who are going to shrine of St. Thomas Canterbury. It is believed by the people of England that visiting of Canterbury Shrine is a source of blessings, and so many miracles of healing have been taken place at the shrine of Thomas Becket. In the month of April, this group of 29 people decided to have a pilgrimage of this shrine. They started their journey from South Wreck at the Bar Inn. ये लाइंस लिखने के बाद आप ये देखिएगा कि जो आरटीसी में लाइंस आपको आई हैं वो किस कैरेक्टर की हैं। जब आप उस कैरेक्टर को रिकग्नाइज़ कर लेते हैं तो इन लाइंस के आगे आप ऐड कर सकते हैं कि दिस कैरेक्टर इज़ वन ऑफ दीज पिलग्रिम्स। इस तरह से आपके आरटीसी का कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट हो जाएगा और ये तमाम किस्म के जितने भी लाइंस चौसर के कैंटरबरी टेल्स में से आती हैं उन लाइंस के साथ आप इसी एक कॉन्टेक्स्ट को फिट कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में एक स्टूडेंट ने ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं कुछ इस तरह के क्वेश्चंस बताऊं जो तमाम क्वेश्चंस पर फिट होते हों। तो ये पॉसिबल तो नहीं है कि इंग्लिश लिटरेचर का कोई एक क्वेश्चन तमाम सब्जेक्ट के लिए सूटेबल हो जाए। हाँ, लेकिन ये हो सकता है और हमेशा से इस तरह का हमें की बुक्स में मिलता भी है कि बताया जाता है कि अगर आप किसी पोएम का आरटीसी लिखने लगे हैं किसी पोएम की, तो आप उसका कॉन्टेक्स्ट बना लें ऐसा जो तमाम लाइंस के लिए सूटेबल हो। तो मैंने कोशिश की है अपने हिसाब से, आप इसे और भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। चौसर ने जो द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स लिखा था, इसकी फ़र्स्ट 5-6 लाइंस बहुत इम्पॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में भी आ जाती हैं और बहुत इजी भी हैं।
इसके बाद जब ये पिलग्रिम्स का ज़िक्र करता है और फर्स्ट कैरेक्टर जिसको ये इंट्रोड्यूस करवाता है वो नाइट का कैरेक्टर है। नाइट का करैक्टर चूँकि तमाम जितने भी 29 पीपल हैं उनमें सबसे ज़्यादा ऑनरेबल पर्सन होता है और इसका कैरेक्टर को सैटायर के तौर पर पेश किया गया, इसके ऊपर सैटायर किया गया है क्योंकि नाइट को एक ये कहा गया है कि ही इज़ मीक एज़ मेडन। इस कैरेक्टर के बारे में ये बात कहना कि एक ऐसा पर्सन जो एक पूरी आर्मी को कंट्रोल करने वाला हो और उसके बोलने का ये अंदाज़, तो एक तरह से ये उस पर सैटायर है। नाइट के कैरेक्टर में जो लाइंस इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं 68 से लेकर 72 तक, ये लाइंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो स्क्वायर है। स्क्वायर कहते हैं लैंड ऑनर को और ये सन ऑफ नाइट है। इस कैरेक्टर ये भी एक सैटायरिकल कैरेक्टर है। इसके बारे में ये बताया गया है कि ये एक लवर है, लस्टी बैचलर है और इसकी लेडीज़ टाइप की ग्रेस है। स्क्वायर के कैरेक्टर में लाइंस जो इम्पॉर्टेंट हैं वो 80 से लेकर 82 लाइंस और लाइन नंबर 90 से लेकर 92 तक ये लाइंस इम्पॉर्टेंट हैं। आप इन्हें एक दफ़ा पढ़ लें और इनमें से कुछ लाइंस को या कुछ वर्ड्स को आप उठा लें जिनको आप ज़बानी याद कर लें, ताकि आप इसकी जब क्वेश्चन आ जाता है इस कैरेक्टर के बारे में तो आप उसमें कोटेशन के तौर पर ये लिख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी मुझसे क्वेश्चन पूछा है कमेंट सेक्शन में कि कोटेशंस कैसे बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको नाइट का कैरेक्टर आ जाता है और उसमें आप एक वर्ड लिखते हैं, ये वाली जो एक कंपाउंड वर्ड के मीक एज़ मेडन, ये फ्रेज़ सिर्फ आप मार्कर से बीच में लिख लेते हैं और बताते हैं कि ये एक तरह का सैटायर किया गया है नाइट पर, तो ये जो मार्कर से लिखी गई मीक एज़ मेडन के वर्ड, ये एक तरह की कोटेशन है। इसी तरह से आप स्क्वायर के उसमें से भी कुछ लाइंस या कुछ वर्ड्स उठा सकते हैं। यानी जब आप कोटेशन बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उस पर एक लंबा सा स्टैंजा हो या 3-4 लाइनें हों, 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स या सिर्फ एक वर्ड को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कोटेशन एक ऐसी लाइन हो या एक ऐसा वर्ड होता है ना जो डिफ़ाइन कर रहा होता है सिचुएशन को या उस कैरेक्टर को। इसके बाद स्क्वायर के कैरेक्टर के बाद आता है द यो मैन का कैरेक्टर और इस कैरेक्टर की ये एक सर्वेंट ऑफ नाइट है और एक परफेक्ट सोल्जर है। ही इज़ फुली इक्विप्ड विद आर्म्स, यानी एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने पेशे के हिसाब से बिल्कुल उसकी सूटेबल पर्सनैलिटी है। और यहाँ पर इस कैरेक्टर पर चौसर ने सैटायर नहीं किया क्योंकि ये एक ड्यूटीफुल पर्सन है, ट्रूथफुल पर्सन है, लिहाजा इसका मजाक नहीं उड़ाया गया और इस पर सैटायर नहीं किया गया। इस कैरेक्टर की लाइन नंबर 105 से लेकर 110 तक इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं। द यो मैन के बाद जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है द प्रोयरस का कैरेक्टर। प्रोयरस जो है ये एक चर्च से रिलेटेड कैरेक्टर है। इन मिडीवियल एजेस चर्च वाज रूलिंग अथॉरिटी, तो प्रोयरस बहुत इम्पॉर्टेंट ओहदे पर थी क्योंकि वो हेड ऑफ ननरी थी, यानी तमाम जो नन्स के इदारे हैं उनकी हेड थी और उसके पास अथॉरिटी थी। और ये भी यहाँ पर इस कैरेक्टर के ज़रिए रिलीजन पर और चर्च अथॉरिटीज़ पर सैटायर किया गया है। प्रोयरस का जो कैरेक्टर है इसकी जो लाइंस हैं वो 120 से लेकर 132 तक लाइंस इम्पॉर्टेंट हैं, बल्कि 150 तक लाइंस बहुत इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं। ओवरऑल कैरेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर लाइंस आ जाती हैं। प्रोयरस का कैरेक्टर एक ट्रूथफुल कैरेक्टर नहीं है, बल्कि ये एक सो कॉल्ड प्रोयरस है क्योंकि एक मजहबी शख्स को बहुत काइंड हार्टेड होना चाहिए, बहुत सिंपल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल होना चाहिए, मगर ये खातून दिखावा करती है, शो ऑफ़ करती है, प्रिंसेस एंड और क्वींस की तरह इसकी लाइफ है और ये बिल्कुल ही अरिस्टोक्रेटिक लेडी की लुक है। तो इस तरह से ये कैरेक्टर भी एक तरह का हिपोक्रेटिक कैरेक्टर है जिसके ऊपर चौसर ने सैटायर किया।
इसके बाद जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है नेक्स्ट वो है द मंक का कैरेक्टर, और इसकी लाइंस 179 से 182 तक लाइंस जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और मंक का कैरेक्टर भी एक सैटायरिकल कैरेक्टर है, इसके ऊपर सैटायर किया गया है क्योंकि ये हिपोक्रेटिक है। जिस तरह के मंक्स होते हैं, मंक्स उन लोगों को कहते हैं जो दुनिया की तमाम जो डिज़ायर्स हैं उनको छोड़ जाते हैं, फ़िज़िकल नीड्स को छोड़ जाते हैं और बहुत सिंपल लाइफ गुजारते हैं। लेकिन ये इस तरह का नहीं है। हॉर्स राइडिंग, हंटिंग ये इसके फेवरेट काम हैं। और ये सेंट बेनेडिक्ट के जो ओल्ड रूल्स थे उनको ये पसंद नहीं करता और उन्हें रिजेक्ट करता है। और ये यानी ये मंक तो है लेकिन ये रूल्स को फॉलो नहीं करता है, जिसकी वजह से चौसर ने इसके ऊपर सैटायर किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है द फेरायर का कैरेक्टर। फेरायर का कैरेक्टर की लाइन नंबर 209 से लेकर 212 तक इम्पॉर्टेंट लाइन है। ये पर्सन चर्च अथॉरिटी से रिलेट करता है। ये मेंबर ऑफ चर्च है और इसके पास अथॉरिटी है बहुत से कामों की, लेकिन ये अपने कैरेक्टर के साथ शख्स भी ट्रूथफुल नहीं है। और ये मैरी मेकर है, फेस्टिव मैन है। ही इज़ क्वाइट अपोजिट टू द रिलीजियस सेंस, यानी एक मजहबी फेरायर को जैसा होना चाहिए इस तरह की कोई इसमें क्वालिटी नहीं पाई जाती, इसीलिए ये हिपोक्रेटिक है और चौसर ने इस पर भी सैटायर किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है द डॉक्टर का कैरेक्टर, और ये कैरेक्टर भी एक हिपोक्रेटिक कैरेक्टर है। इसके ऊपर भी चौसर ने सैटायर किया है क्योंकि ये गरीब और जो लोग होते हैं उनको उनसे बीमारी के बदले उनसे पैसे लेता है, गोल्ड कॉइन्स कलेक्ट करता है। और ये बहुत ही हिपोक्रेटिक है, ये लोगों से कहता है कि मुझे सोना इसलिए चाहिए क्योंकि ये बीमारी में इलाज है, बीमारियों की दवाई बनाने में इस्तेमाल होता है। तो चौसर ने इस पर सैटायर किया है। असल में वो सोना इसलिए कलेक्ट करता है क्योंकि उसका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा लालच से भरा हुआ है, ना कि वो इसे मेडिसन बनाने के लिए लेना चाहता है। और इसकी जो लाइंस हैं इस कैरेक्टर में 441 से लेकर 443 तक लाइंस अक्सर आरटीसी में आ जाती हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है द वाइफ ऑफ बाथ का। ये भी एक हिपोक्रेटिक कैरेक्टर है और ये ख़ातून जो है इसे वाइफ ऑफ बाथ कह दिया गया, यानी वाइफ ऑफ द होल सिटी। बाथ उस शहर का नाम था, तो इसे पूरे शहर की वाइफ कहना भी एक सैटायर है। और इस कैरेक्टर ये एक टैक्टफुल वुमन है और इस कैरेक्टर के ऊपर सैटायर किया गया है। इसकी लाइन नंबर 445 से लेकर 460 तक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं। इसके बाद 469 एंड 470 लाइंस भी इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं इसकी, जो अक्सर पेपर में आपको आती हैं। वाइफ ऑफ बाथ के बाद एक कैरेक्टर है द पार्सन का। ये कैरेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये एक ऐसा पादरी है जो हकीकत में एक शरीफ इंसान है, जो बहुत हेल्प करता है लोगों की। इसके पास भी चर्च अथॉरिटी का एक लाइसेंस है, ये लोगों से टैक्स वसूल करना इसका काम है। लेकिन ये गरीबों की मदद करता है और अपने पैसे से, अपनी जेब से उनके टैक्सेस अदा करता है। और इसकी ये एक ट्रूथफुल रिलीजियस पर्सन है जो रिलीजन का जो मैसेज है उसको अपने कैरेक्टर के ज़रिए लोगों तक पहुंचाता है। यानी ना सिर्फ ये रिलीजन का प्रचार करता है बल्कि ये अपने किरदार से भी मज़हब को साबित करता है। इस
करैक्टर के ज़रिए हम ये भी कह सकते हैं कि चौसर की जो प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल के करैक्टर की रिप्रेजेंटेशन है ये बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल है, क्योंकि हाँ उसने जहाँ बुरे लोगों को पर सटायर किया है वहाँ पर उसने अच्छे लोगों की तारीफ़ की है। और इन तमाम जितने भी कैरेक्टर्स थे इसमें से पार्सन और योमैन का कैरेक्टर अच्छे कैरेक्टर में शामिल है। लाइन नंबर 480 एंड 490 इम्पॉर्टेंट है। कैरेक्टर की ये लाइन नंबर 497 से 500 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं जो अक्सर पेपर में आने की चांसेस हैं। बड़ी फेमस लाइंस हैं। लाइन नंबर 501 एंड 502 भी इम्पॉर्टेंट है। अगली बारी आती है द समनर के कैरेक्टर की। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर भी अथॉरिटी है इसके पास और ये कोर्ट के साथ इसका लिंक है। लोगों को मुख्तलिफ़ केसेस के समन ये प्रोवाइड करता है। ये आदमी लोगों की मजबूरियों को की वजह से उन्हें ब्लैकमेल करता है और बहुत करप्ट है और हिपोक्रेटिक कैरेक्टर है। शराब पीना इसकी आदत है। और इस कैरेक्टर की जो मशहूर लाइन है जो पेपर में आती है वो है लाइन नंबर 649 एंड 650। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद 651, 652, 653 एंड 54 भी किसी कदर इम्पॉर्टेंट है। अलबत्ता 649 एंड 650 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइंस है। ये भी एक हिपोक्रेटिक कैरेक्टर है जिस पर के सटायर किया है चौसर ने। अलावा चर्च अथॉरिटी में एक आध कैरेक्टर और है जो इम्पॉर्टेंट है। द पार्डनर का कैरेक्टर है, ये भी एक सटायरिकल कैरेक्टर है। इसकी अगर कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस पेपर में होंगी तो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगी। तकरीबन मैंने चौसर की तमाम इम्पॉर्टेंट आरटीसी की लाइंस आपको बता दी हैं। आप इन लाइंस को ज़रूर पढ़ लें एक दफ़ा। और ज़्यादातर आरटीसी इन्हीं कैरेक्टर में से आती है और मैंने कॉन्टेक्स्ट बनाने का तरीका भी आपको सिखा दिया है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और लाइंस को मार्क कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका चौसर वाला क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद अदर। थैंक यू।